अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर इन्फॉर्मेशन यानी ज़राअत की मालूमात। आज की जो हमारी वीडियो है उसका टॉपिक है हमारी गंदम में पोटाश का क्या किरदार है। पोटाश डालने से हमें क्या फ़ायदा हासिल होगा, मतलब पोटाश डालनी चाहिए या नहीं डालनी चाहिए, इसके बारे में हम आपको तफसीलन बताएंगे कि वो हमारी गंदम में किस हद तक हमें फ़ायदा पहुँचाती है, या अगर ना डालें, अपना ख़र्चा ना करें तो क्या इससे खातिर खा पैदावार में कमी आती है या नहीं आती। तो मैं अपने दोस्तों को बताता चलूँ, ये जो हमारी पोटाश है ये हमारे दाने में काम आती है, मतलब एंड में जो हमारा दाना बनता है उसमें, जिससे हमारा दाना वज़नदार होता है। यानी इसका इस्तेमाल तो हमारे लिए लाजमी है। एसओपी का इस्तेमाल लाजमी आपने करना है। इससे और क्या क्या फ़ायदे होते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। इससे और क्या फ़ायदा होता है कि हमारे जो, अगर आपने ज़मीन की तैयारी के टाइम अगर आपने अपनी पोटाश डाल दी है तो हमारे जो शगुफ़े बनते हैं गंदम के वो बहुत ज़्यादा तादाद में बनते हैं, जिससे क्या होता है हमारी पैदावार में इजाफा होता है, हमारे जो पौधे होते हैं वो ज़्यादा होते हैं हमारी फ़ी एकड़ में। और जब हमारे पौधे ज़्यादा होते हैं तो उससे सिट्टे भी ज़्यादा बनते हैं। और उसके अलावा क्या होता है कि हमारे दाने की तादाद में भी इजाफा होता है। अमूमन हमारी ज़मीनों में जो हम अपनी फसल काश्त करते हैं उसमें छोटे छोटे सिट्टे होते हैं, आपको पता है। तो ये चीज़ें क्या हैं, इनमें तकरीबन कुछ ऐसी चीज़ें हैं उन जिनकी कमी हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे जो सिट्टे होते हैं वो कमज़ोर पड़ जाते हैं और उनमें दाना जो होता है वो भी कमज़ोर होता है, वज़नदार नहीं होता। तो आजकल हमारे जो फार्मर हैं वो ज़्यादातर डीएपी और यूरिया को तरजीह देते हैं। तो उसके साथ साथ आजकल जो हमारा माहौल चल रहा है इसमें हमें एसओपी का इस्तेमाल करना भी बहुत ज़रूरी है, जिससे हम अपनी पैदावार में इजाफा कर सकते हैं। इससे क्या है कि हमारी जो एसओपी है उसमें मौजूद सल्फ़र जो हमारी खुराक बनाने में मदद करता है, ज़मीन के अंदर हमारे पौधे को देने में भी बहुत अहम किरदार अदा करता है। तो सल्फ़र की आजकल हमारी ज़मीनों में बहुत कमी है। आप अगर एसओपी का इस्तेमाल करते हैं तो उससे हमारा क्या होता है, सल्फ़र की कमी भी पूरी हो जाती है। अगर आप एसओपी का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे क्योंकि चूँकि ये बहुत महंगी खाद है, तो आप अपनी फसलों में सल्फ़र का इस्तेमाल लाजमी करें, जो आपने पहले पानी के दौरान उसे फ्लड कर देना है तकरीबन 1 किलो फ़ी किलोग्राम के हिसाब से। कोशिश करें आप पोटाश का भी इस्तेमाल करें। अगर आप पोटाश का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी फसल तकरीबन फ़ी एकड़ पैदावार में 7 से 8 मन का इजाफा हो सकता है। हमारे जो प्रोग्रेसिव फार्मर हैं वो काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं हम सल्फ़र को। कुछ हमारे फार्मर हैं जो ज़मीन की तैयारी के टाइम इस्तेमाल करते हैं। और इसके अलावा हमारे पास आती है एसओपी, जिसमें तकरीबन 50% एसओपी होती है और 17 के करीब होती है सल्फ़र। वो आप किसी भी टाइम यूज़ कर सकते हैं, मतलब आप कम से कम 10 किलोग्राम फ़ी एकड़ इस्तेमाल करनी है। बल्कि फ़ी एकड़ नहीं, आपने 20 किलोग्राम फ़ी एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करनी है, जिससे हमारी पैदावार में इजाफा भी हो सकता है। अगर आप ज़मीन की तैयारी के वक्त इस्तेमाल करते हैं तो वो हमें और मिलती है 50% वाली पोटाश, जो आपने ज़मीन की तैयारी के वक्त इस्तेमाल करनी है। वो मतलब ज़्यादा हाल पजीर नहीं होती, इसलिए हम उसे ज़मीन की तैयारी के वक्त इस्तेमाल कर देते हैं। तो आपने इन बातों का ख्याल रखना है कि अपनी ज़मीन में डीएपी और यूरिया के साथ साथ सल्फ़र और एसओपी का इस्तेमाल भी लाजमी करना है और अपनी पैदावार में इजाफा करें। शुक्रिया।